फ्रीजा कहता है आखिर मुझे उस बंदर से छुटकारा मिल ही गया। लेकिन उस बंदर को आखिर मारा किसने? मुझे अब इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो मेरे लिए काफी अच्छी खबर है। दूसरी तरफ हम गोकू और गोहान को देखते हैं जो टाइम चैम्बर में लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जिससे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाए। अब लगभग टाइम चैम्बर में 20 साल बीत चुके थे। गोहान अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है। गोहान बहुत ही गुस्से में होता है और वो सोचता है कि मैं गॉड की वजह से यहाँ फंसा हुआ हूँ। जिस दिन मैं इस टाइम चैम्बर से बाहर निकल गया मैं उन गॉड्स को नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं गोकू और गोहान की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि पूरा टाइम चैम्बर चमकने लगता है। और अब हम देखते हैं गोहान ट्रेनिंग के दौरान सुपर सैयन गॉड के लेवल तक पहुंच जाता है। गोहान वहीं नहीं रुकता, वो सुपर सैयन गॉड के लेवल को सरपास करके सुपर सैयन ब्लू के लेवल तक पहुंच जाता है। और इसके बाद गोहान गोकू से कहता है डैड ये देखिए मैंने सुपर सैयन ब्लू को अचीव कर दिया और हो सकता है मैं इसे भी सरपास कर दूं। और मैंने इसे अपने मिस्टिक फॉर्म के साथ जोड़ दिया है और ये कॉम्बिनेशन काफी लाजवाब है। और दूसरी तरफ गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की 90% पावर को अचीव कर देता है। गोकू कहता है जैसे मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर बढ़ती गई मुझे काफी ज्यादा परेशानी हुई, लेकिन मैं इसे पूरा करूंगा। मैं उन गॉड्स को दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। इसके बाद गोकू अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने की सोचता है और वो गोहान से कहता है गोहान हम जल्दी ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद उन गॉड्स की बारी आएगी और असली तबाही क्या होती है वो उन तीनों को जल्द ही पता चल जाएगा। इसके बाद गोहान कहता है अगर डैड आप यहाँ नहीं होते तो मैं इस ताकत तक कभी नहीं पहुँच पाता। इसके लिए थैंक्स डैड, मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर की जितना ताकतवर बनाने के लिए। लेकिन मेरा एक सवाल है डैड, क्या हमारी ताकत की लिमिट बस इतनी ही है? गोकू ये सुनकर कहता है नहीं गोहान, हमारी ताकत की कोई भी लिमिट नहीं है। हम जब भी कोई नई फॉर्म अचीव करते हैं वो चाहे वो सुपर सैयन हो या सुपर सैयन 3, उसके बाद हमें और भी ज्यादा ताकतवर बनने की भूख लगती है और हम अपनी ताकत को बढ़ाते रहते हैं। हमारी ताकत की कोई भी लिमिट नहीं है गोहान। पता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी हमें और भी ताकतवर बनने की भूख लगेगी और इसके बाद हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के भी आगे निकल जाएंगे। इसके बाद गोहान कहता है लेकिन डैड आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? गोकू कहता है मुझे नहीं पता गोहान, बस मुझे ऐसा लगता है। तुमने कितनी ट्रेनिंग की है और तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो इन सब का नतीजा अभी सामने आ जाएगा। तुमने जो फॉर्म अभी अचीव की है उस फॉर्म में आके मुझसे लड़ो। इसके बाद गोकू गोहान को सुपर सैयन असेंडेंट फॉर्म में लड़ने के लिए कहता है। गोहान कहता है ठीक है डैड। इसके बाद गोहान उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर गोकू भी सुपर सैयन असेंडेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों में बहुत ही तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है और पूरे टाइम चैम्बर में उनके की ब्लास्ट की एनर्जी दिखाई देती है और पूरा वाइट टाइम चैम्बर ब्लैक हो जाता है। इसके बाद गोकू कहता है बहुत अच्छे गोहान, तुम्हारी स्पीड काफी तेज हो गई है। मुझे लगता है तुम लॉर्ड बीरस से भी ज्यादा तेज हो गए हो। गोहान कहता है डैड आप लड़ाई से भटक रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोहान अपने की ब्लास्ट से गोकू पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं वो अटैक गोकू के चेहरे पे जाके लगता है जिसकी वजह से गोकू के मुंह से खून आने लगता है। गोकू कहता है वाह क्या बात है, तुम तो काफी स्मार्ट हो गए हो और ये तुम्हारा की ब्लास्ट अटैक काफी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ का क्या हुआ गोहान, क्या वो भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है? गोहान ये सुनकर कहता है आपका कहने का मतलब क्या है डैड? इसके बाद गोकू अपनी नई टेक्निक से जो यहाँ उसने सीखी थी उससे गोहान पे अटैक कर देता है। गोकू अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट और ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि कोई भी शख्स अगर इसमें फंस जाता है तो उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसके बाद गोकू अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं इस टेक्निक के अंदर से चैन निकल के गोहान की तरफ बढ़ती है और हम देखते हैं वो चैन गोहान को बहुत ही जोर से जकड़ देती है। गोकू कहता है मुझे इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट इस अटैक को सीखने में कई साल लगे हैं। मैंने ये टेक्निक इसलिए सीखी है ताकि मैं उन गॉड को जकड़ के मार सकूं। ये टेक्निक जरूर आगे की फ्यूचर में काम आने वाली है। तुम्हें इसे झेलना सीखना होगा गोहान। ये टेक्निक सामने वाले वॉरियर की सारी एनर्जी सोख लेता है जिससे वो वॉरियर काफी कमजोर पड़ जाता है। गोहान उसमें बहुत ही बुरी तरीके से फंसा होता है और वो बहुत चिल्ला रहा होता है और कहता है डैड आखिर ये कौन सी टेक्निक है, मेरी पावर बहुत जल्दी कम हो रही है। इसके बाद गोकू कहता है गोहान अगर तुम इस चैन को तोड़ नहीं पाओगे तो तुम मारे जाओगे। तुम्हें इसे तोड़ना होगा, तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना करने के लिए ये करना होगा। गोहान बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और उसकी पावर बहुत ही जल्दी कम होती जा रही होती है। गोहान कहता है डैड मैं इसे झेल नहीं पा रहा। गोकू कहता है गोहान तुम्हें ये करना होगा। गोहान कहता है डैड आपको ये बंद करना होगा, मेरी बॉडी इसे और ज्यादा नहीं झेल सकती। डैड मुझे इससे बाहर निकालिए। हम देखते हैं गोहान बहुत ही ज्यादा चीख रहा होता है। गोकू मन ही मन सोचता है गोहान मैं जानता हूँ तुम्हें इससे बहुत ही तकलीफ हो रही होगी लेकिन तुम्हें ये करना होगा, तुम्हारे भले के लिए है। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा होगा और शायद तुम मुझसे नफरत भी करोगे, लेकिन ये टेक्निक तुम्हारी पावर को बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगी और यहाँ पर सिर्फ एकमात्र तुम ही एक सैयन हो
और साइंस की कोई भी लिमिट नहीं होती और मैं जानता हूँ तुम इसे तोड़ सकते हो। तो मुझे पता है तुम एक नई ट्रांसफॉर्मेशन जरूर अचीव कर दोगे। कम ऑन बेटे, तुम ये कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं गोहान बुरी तरीके से थक जाता है और उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है और वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और उसकी आंखें भी बंद हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं गोहान मेंटली डिसेबल हो जाता है और वो सपने में खो जाता है और उसका शरीर भी नहीं हिल रहा होता है। गोकू कहता है शायद मैं इस बारे में गलत था, गोहान इसे झेल नहीं पाएगा। अगर गोहान थोड़ी देर और इसमें रहा तो शायद वो मर भी सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं गोहान सपने में खो जाता है और वो सपने में रिडेल को देखता है। वो रिडेल के साथ उसका ख्याल रख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे बेलमोट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है। और बेलमोट सपने में कहता है, वाह गोहान कैसे हो, अपने वाइफ के साथ कीमती वक्त गुजार रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारी वाइफ भी गुजरने वाली है। ये कहकर बेलमोट गोहान की वाइफ रिडेल को मार देता है। ये देखने के बाद गोहान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये तुमने क्या किया बेलमोट। और गोहान बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं जिस वजह से गोहान नींद से जाग जाता है। और नींद से उठते ही गोहान कहता है, बेलमोट आखिर ये तुमने कैसे किया, तुमने रिडेल को हाथ कैसे लगाया। मैं तुम्हें इसके लिए चिंता नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको इतनी दर्दनाक मौत दूंगा तुमने सोचा भी नहीं होगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। मैं तुम्हें हर एक वो दर्द से गुजारूंगा जो मैंने यहाँ सहा है। जितने वक्त मैं रिडेल से दूर रहा, उस टाइम चैम्बर में कैद रहा, और जितना दर्द मैंने यहाँ झेला है उन सबको सोच समेत तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और हम देखते हैं गोहान की आंखें लाल हो जाती है और पूरा टाइम चैम्बर पर्पल एनर्जी से भर जाता है। और हम देखते हैं गोकू का अटैक भी टूट जाता है। गोकू ये देख के कहता है, वाह गोहान की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई, मैं इस बारे में गलत था, गोहान ये कर सकता है। और इसके बाद गोकू नोटिस करता है कि गोहान के ब्लू बाल अब पर्पल रंग में बदल चुके हैं और उसकी जो नीली आंखें थी वो भी रेड कलर में बदल चुकी हैं। और हम देखते हैं गोहान के आसपास काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और इसके बाद गोहान बहुत ही तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता है और कहता है, मैं तुम गॉड्स को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गोहान पूरी तरीके से पागल हो जाता है, वो गोकू को गॉड समझ रहा होता है। गोहान गोकू को बेलमोट समझने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो लगातार गोकू पे अटैक कर रहा होता है। गोकू ये देख के कहता है, रुक जाओ बेटे, ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। लेकिन गोहान पे इस बात का कोई असर नहीं होता, वो गोकू पे लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। और गोहान लगातार चिल्ला रहा होता है और कहता है, तुम गॉड ने मेरी रिडेल को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुमने मेरी फैमिली को हाथ कैसे लगाया। गोकू गोहान को रोकने के लिए उसकी तरफ की बला से अटैक करता है, लेकिन गोहान वो सारे अटैक को टॉच कर देता है। और गोकू ये देख के बिल्कुल शॉक रहता है और कहता है, आखिर ये मुझसे भी ज्यादा तेज कैसे हो गया। और इसके बाद गोहान बहुत ही जोरदार का पंच गोकू पे कर देता है, जिस वजह से गोकू के मुंह से फिर से ब्लड आ जाता है। और इसके बाद गोकू कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है मैं मारा जाऊंगा, मुझे किसी भी हाल में इसे रोकना होगा। लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं इसे कैसे रोकूं। लेकिन गोहान गोकू पे लगातार अटैक किए जा रहा था। इसके बाद गोकू कहता है, मुझे हर हाल में इसे रोकना होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मुझे बुरी तरीके से घायल कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं गोहान फिर से गोकू को एक जोरदार पंच कर देता है, जिस वजह से गोकू बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम गोहान को देखते हैं, वो पीछे हटके अपने हाथों में एक पर्पल एनर्जी का बॉल बनाता है। गोकू ये देखकर कहता है, अगर ये अटैक मुझे लगा तो मुझे लगता है शायद मैं मारा जाऊंगा, मुझे इसे शांत करना ही होगा। इसके बाद गोकू धीरे से कहता है, शायद मैं अपने बेटे के हाथ से न मारा जाऊं। इसके बाद हम गोहान को देखते हैं, जिसके हाथों में वो पर्पल एनर्जी की बॉल होती है और वो बहुत ही गुस्से में गोकू को देख रहा होता है, क्योंकि वो उसे बेलमोट समझ रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं गोहान वो एनर्जी बॉल गोकू की तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो पर्पल एनर्जी की बॉल धीरे धीरे गायब होने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं गोहान की लाल आंखें ब्लू होने लगती है, उसके पर्पल रंग के बाल भी धीरे धीरे ब्लू होने लगते हैं और गोहान की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है और आखिर वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं गोहान की बॉडी इतनी पावर नहीं झेल पाती, जिस वजह से वो जमीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है।